गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रेमलता फ्रॉम एएसएम पब्लिक स्कूल। आज के क्लास में हम बाल राम कथा पुस्तक का पाठ 3 और पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 दो वरदान और पाठ 4 राम का वनगमन। बच्चों, पहले अपनों ने पाठ 1 और 2 में पढ़ा था राम के बारे में, राम का जन्म और उनकी खुशियाँ, उनके विवाह के बारे में पढ़ा था। विवाह के पश्चात चारों भाई बहुत खुशी से रह रहे थे। तो राजा दशरथ जो थे, उनके मन में अब इच्छा उत्पन्न हुई कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। और वो सोच रहे थे कि मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा भी हो रहा हूँ और मेरी हड्डियाँ भी शिथिल हो रही हैं, इसलिए राजा दशरथ के मन में इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक करके उन्हें युवराज बना दिया जाए, क्योंकि राम जो थे वो राजा दशरथ के साथ राजकाज के कार्यों की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभा रहे थे और प्रजा भी राम को बहुत चाहती थी। और जो राम थे वो राजा दशरथ के प्राणों से भी प्यारे थे। राम का दरबार में भी पूरा सम्मान था। तो राजा ने उन्हें विशेष से कहा कि मेरी इच्छा है कि अब राम को युवराज का पद दे दिया जाए, अर्थात उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। दरबार में सभी ने इस बात पर जोर शोर से स्वागत किया। जब राजा ने ये बात रखी राम के युवराज बनाने की, तो दरबार में जितने भी मंत्री महामंत्री थे, उन्होंने सभी ने इस बात का जोर शोर से स्वागत किया, अर्थात सभी ने मतलब हामी भर दी, यस कर दी। भरत और शत्रुघ्न उस समय महल में नहीं थे, वो अपने निहाल गए हुए थे कैकेयी राज के यहाँ, और राज्य में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। राज्याभिषेक की तैयारियां देख कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वो उसकी बहुत ही नज़दीक थी। तो उसे जब राम के राज्याभिषेक के बारे में पता चला कि ये सारी तैयारियां तो राज्याभिषेक की हो रही हैं, तो वह जल भून गई, अर्थात उसे राम का राज्याभिषेक होना अच्छा नहीं लगा और क्रोध से आग बबूला होकर के मंथरा जो थी वो सीधे कैकेयी रानी के पास आ गई। जब उसने कैकेयी से उससे पूछा तो उसने बताया कि राम क्या जो है राज्याभिषेक है। उसने जब कैकेयी ने उससे गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा कि राज्य में तो राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। तो इस बात को सुनते ही कैकेयी ने बड़ी खुशी और प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन मंथरा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने उसे कहा कि जब राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, अर्थात उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए कि तुम ऐसा कोई उपाय करो कि राम को जंगल जाना पड़े और भरत को क्या मिले, राज्याभिषेक मिले। लेकिन मंथरा कैकेयी जो थी, कैकेयी मंथरा की बातों का कैकेयी पर अब धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि मंथरा ने जब कैकेयी को बार बार उस भरत का राज्याभिषेक के लिए कहा, उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही, लेकिन धीरे धीरे कैकेयी के ऊपर उसका असर होने लगा और कैकेयी की बातों को सुन करके जो मंथरा की बातों को सुन करके कैकेयी के मन में भी यही बात उत्पन्न होने लगी कि भरत का राज्य तिलक हो जाए और राम को वनवास दिया जाए। और मंथरा ने कहा कि रानी, राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने का वादा किया था और अब वह समय आ गया है कि जब तुम दोनों वरदान मान सकती हो। तो एक वरदान में तो आप भरत के लिए राज तिलक मांग लो, दूसरे वरदान में 14 वर्ष का राम के लिए वनवास मांग लो। तो कैकेयी ने मंथरा की बात को मान करके वह नाराज होकर के कोप वन में चली गई। जब राजा दशरथ को इसके बारे में पता चला तो वो रानी को मनाने के लिए वहाँ कोप वन में चला गया। जब कोप वन में जाके देखता है तो रानी बदहवास सी वहाँ पड़ी है। तो राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा
पूछा तो कैकेयी ने क्या कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था, अब वो समय आ गया है। ठीक है, तो राजा दशरथ ने हामी भर दी, लेकिन उसने कैकेयी ने कहा कि नहीं, आप राम की सौगंध खाकर कहो कि मैं जो 2 वरदान है दूंगा। तो जैसे ही राजा ने राम की सौगंध खाई तो कैकेयी प्रसन्न हो गई और उसने महाराजा दशरथ से कहा कि मुझे भरत का राज तिलक चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। इतनी बात सुनते ही जो राजा थे वो मूर्छित होकर के गिर पड़े, और जब होश में आए तो बहन कैकेयी को समझाने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। लेकिन यही क्रम जो था वो सारी रात चलता रहा। राम जो राजा दशरथ थे उसे बार बार समझाते, हाथ जोड़ते, डराते, धमकाते, लेकिन कैकेयी जो थी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई, अर्थात वो उसी बात पर अड़ी रही। तो ये तो था बच्चों 2 वरदान। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4, राम का वनगमन। कोप वन के अंदर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, बाहर किसी को कोई पता नहीं था, क्योंकि सारे ही राम के राज्याभिषेक के तैयारियों में व्यस्त थे और सारी रात ही सारे नहीं सोए थे, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे गुरु थे, और चाहे सुमंत महामंत्री था, चाहे अयोध्यावासी थे। सभी इतने खुश थे कि सभी रात भर उसी तैयारियों में जुटे रहे और कोई रात को सोया नहीं। लेकिन कोप वन रात से राजा भी किसी को नहीं दिखे रहे थे। तो सुमंत जो महामंत्री था वो इस बात को लेकर के चिंतित था। जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से बात की तो उन्होंने कहा कि राजा भी राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए वो थक गए होंगे। लेकिन इधर कोप वन में राजा जो थे सारी रात रानी कैकेयी को मनाते रहे, लेकिन जो रानी थी वो नहीं मानी। उधर नगर में सभी खुश थे, लेकिन महल में राजा दशरथ किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए महामंत्री सुमंत चिंतित व असहज थे। राज्याभिषेक की शुभ घड़ी अर्थात जो शुभ समय था वो नज़दीक आ रहा था। सब तैयार थे, केवल महाराज को ही आना था, लेकिन महाराज अभी तक नहीं आए थे। तो सुमंत जो थे महामंत्री थे, वह राजा को बुलाने के लिए कैकेयी महल गए। तो जैसे ही वह पेड़ियों पे चढ़ने लगे तो उसके मन में ना एक असहज सी बातें, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उनको जाते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो वो जाकर क्या देखते हैं, महल के अंदर जाके देखते हैं कि राजा दशरथ जो थे वो बीमारों की तरह दीनहीन पलंग पर पड़े हुए हैं। सुमंत को देखते ही कैकेयी ने कहा, क्योंकि वो स्थिति को भांप गई, क्योंकि राजा तो अचेत पड़े थे, और जैसे ही सुमंत ने देखा तो सुमंत देखते ही रह गए। तो कैकेयी ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है सुमंत, महाराज सारी रात खुशी में सोए नहीं हैं, इसलिए इस तरह से पड़े हैं। और महाराज जो है कोप भवन से बाहर निकलने से पूर्व अर्थात पहले राम से मिलना चाहते हैं, आप जाओ और राम को बुला लाओ। और वह सुमंत वहाँ से चला गया और राम के पास गया और उन्होंने कहा कि महाराजा दशरथ ने आपको अभी अपने राजमहल में बुलाया है, कोप भवन में बुलाया है। तो राम लक्ष्मण जो थे वो राजमहल में वहाँ पहुँच गए। राम को देखते ही राजा दशरथ जो थे, राजा दशरथ ने जैसे ही राम को देखा तो उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ आई, क्या राम, और इतना कहते ही वो बेहोश हो गए। होश आने पर भी वह कुछ नहीं बोल पाया, अर्थात अचेत से पड़े रहे। थोड़ी देर तक सारा वातावरण जो था ऐसे ही बना रहा, शांत, अर्थात कोई भी नहीं बोला। तो फिर राम ने पिता से पूछा कि मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई है, ठीक है। तो महाराजा फिर भी कुछ नहीं बोले। जब महाराजा कुछ नहीं बोले तो राम ने कहा कि माता आप ही बताओ। तो जैसे ही राम ने माता से पूछा तो कैकेयी ने कहा कि महाराजा दशरथ ने किसी समय मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था,
और वो 2 वरदान आज मैंने महाराज से मांगे हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने भरत के लिए राज तिलक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, लेकिन जो महाराज हैं ये दोनों ही वरदान देने से पीछे हट रहे हैं। यही बात तुमसे महाराज कह नहीं पा रहे हैं। और ये सब सुनकर के राम ने शांत मन से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दे दी जाए और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। अर्थात उन्होंने सहज ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं वन को चला जाऊंगा, अर्थात मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जब कौशल्या को पता चला तो वह भी बेहोश होगी। इतना सुनते हुए कौशल्या ने बहुत मनाया। कौशल्या का मन था कि भले ही राम को राज ना मिले, भले ही वह राजगद्दी पर ना बैठे, परंतु वह वन भी ना जाए, अर्थात वो मेरे पास ही यहाँ राजमहल में रहे। परंतु राम ने कहा कि यह राजा की आज्ञा। राम ने अपनी माँ कौशल्या से कहा कि माँ, यह राजा की आज्ञा नहीं है, ये पिता की आज्ञा है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं वन जा सकूं। कौशल्या के भवन से निकलकर राम अब सीता के पास गए तो सीता को सारा वृत्तांत सुनाया, सारी कहानी उन्होंने सुनाई। तो उन्होंने सीता को अपने माँ बाप की बात याद आई और उन्होंने भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राम के वन जाने का समाचार सारे नगर में फैल चुका था, अर्थात जो अयोध्या की खुशियाँ थी वह उदासी और मातम में बदल गई थी। सब लोग राम को रोकना चाहते थे, लेकिन परंतु बेबस थे, क्योंकि वह उनको रोक नहीं पा रहे थे। पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जब राम वहाँ गए तो राजा दशरथ कराह रहे थे, अर्थात दर्द से कराह रहे थे, मतलब वो अचेत से पड़े थे। जैसे ही राम ने वहाँ राजा दशरथ के पास गए तो उनके ऐसे लगा जैसे उनमें जान आ गई है और वह उठ कर के बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुत्र, मेरी मति मारी गई थी, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय लेने के लिए मैं विवश हूँ, और पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे बंदी बना लो। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे बंदी बना लो और कैद में डाल दो, ठीक है, और उसके बाद इस राज सिंहासन पर बैठ जाओ, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। लेकिन राम ने क्या कहा कि मुझे ऐसा राजकाज नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं वन को जाऊं। तो जो रानी थी उन्होंने राम लक्ष्मण सीता को वत्कल वस्त्र दिए, अर्थात सन्यासियों जैसे वस्त्र दे दिए, और उनसे राजसी जो वस्त्र थे वो भी उतरवा लिए, जो कि कई थे। उन्होंने राजसी वस्त्र जैसे गहने वगैरह पहने हुए थे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, वो उतरवा लिए, और जंगल में जैसे सन्यासियों के वस्त्र होते हैं ना, कपड़े होते हैं, वैसे ही उनको दे दिए। और सीता को भी तपस्वी उन्हीं का वस्त्र दे दिया। जो सबने देखा तो सभी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सब शांत थे। तो श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी अयोध्या के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए। और एक बार राम ने फिर सबसे अनुमति मांगी। अब वो निकल गए वन के लिए, अयोध्या से चले गए। राम आगे आगे, सीता उनके पीछे पीछे, और उनके पीछे लक्ष्मण थे। महल के ठीक बाहर जो महामंत्री थे सुमंत, वो रथ लेकर के बाहर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं, अर्थात जल्दी जल्दी चलाएं, ताकि नगरवासी रथ के पीछे दौड़ करके ना आ सकें। और माता कौशल्या, मतलब राजा दशरथ, माता कौशल्या, सब वो मतलब उन्होंने इतना तेज़ दौड़ाया कि सब पीछे रह गए, सबकी आंखों में आंसू थे। और राजा दशरथ जो थे वो रथ की दिशा में लगातार नज़रें गड़ाए हुए उनको निहार रहे थे, देख रहे थे।
और धीरे धीरे रथ ओझल हो गया। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए और श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज जो आज था जो उन्होंने उनका स्वागत किया और रात में उन्होंने वहीं विश्राम किया। और धीरे धीरे दूसरे दिन वह सुमंत जो था आगे उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन राम के कहने पर सुमंत जो है खाली हाथ अयोध्या अपना रथ लेकर के चला गया। और उसके बाद जो राजा दशरथ और कौशल्या बेचैन बैठे थे, सुमंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि महामंत्री राम सीता कहाँ है, सीता कैसी है। उन्होंने जब पूछा तो सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे प्रश्नों से आपको उत्तरों से कोई भी आपको संतोष नहीं होगा, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। और जैसे ही राम को वन में निकले हुए 6 दिन बीते और छठे दिन ही जो राजा दशरथ थे उनके वियोग में, राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इस तरह से वो इतना राम को प्यार करते थे कि उनका वियोग सह नहीं सके और उनके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और उनके बाद महर्षि वशिष्ठ ने भरत को तत्काल अयोध्या, मतलब जल्दी से अयोध्या बुलाया और उन्होंने सारा वृत्तांत भरत को कह सुनाया। तो ये था आपका पाठ राम का वन गमन, अर्थात राम का वन की ओर जाना। वन गमन अर्थात वन में जाना। तो बच्चों, अपनी बुक में से बहुत अच्छे से आपने इस पाठ को रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।